सो क्लास 8 नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द साउंड चैप्टर। साउंड चैप्टर को पूरा अच्छे से सीखना है। तो साउंड चैप्टर क्या होता है? पहले प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन मतलब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ना? साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? सो वी हैव लर्न दैट साउंड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है क्या? ट्यूनिंग फॉर्क। हाँ, ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ से अगर मैंने प्लग किया ये स्ट्रिंग को, ये प्रॉन्ग को मैंने प्लग किया ऐसे, तो ये वाइब्रेट होगा। और वाइब्रेट होगा इसका मतलब इट विल प्रोड्यूस साउंड, एंड इट विल प्रोड्यूस साउंड। सो a tuning fork is made of two prong and a stem, keeping the stem steady. If the prongs are struck they start vibrating. यही चीज़ लिखा है यहाँ भी। अब सीधा यहाँ पे आते हैं ट्यूनिंग फॉर्क पे। इफ़ द स्टेम इज kept steady and the prongs are struck, the prongs are set into vibration। मतलब बोला है कि इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो प्रॉन्ग्स है उसको ऐसे खींचना है। जैसे इसको खींचोगे वो ये वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऐसा है। सो इट मीन्स दैट दे आर सेट इन टू पीरियोडिक मोशन। मतलब पीरियोडिक मोशन में सेट करते हैं हम। हाँ, पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? पीरियोडिक मोशन मतलब वो मोशन जो टाइम टाइम पे रिपीट हो। मतलब हर रोज़ क्लास 6 बजे हो रहा है शाम को, इसका मतलब वो पीरियोडिक मोशन है। हाँ, ठीक है। आगे, इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसा? इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड का मतलब ये पहले इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर। मतलब सर ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा, ऐसे ऐसे, पहले ऐसे और फिर धीरे 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 कम हो जाएगा। ठीक है। सो इफ ड्यूरिंग द वाइब्रेशन द prongs ऑफ द ट्यूनिंग fork गो अवे फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन द फिगर, द एयर आउटसाइड द prong इज compressed। मतलब क्या बोला ये कि अगर ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो क्या होगा? कंप्रेस्ड स्टेट होगा। एंड द प्रेशर देयर इंक्रीज, और प्रेशर क्या होगा? अंदर बढ़ जाएगा। सच अ स्टेट ऑफ हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इन द रीजन और ए इन द फिगर, द रीजन इन विच एयर इज एट हाई प्रेशर। एयर हाई प्रेशर पे हो, जहाँ पे एयर हाई प्रेशर पे हो वो उसे क्या कहते हैं? एंड हाई डेंसिटी इज कॉल्ड कंप्रेशन। क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। फिर से क्या मैंने बोला द रीजन इन विच एयर इज एट हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी इज कॉल्ड कंप्रेशन। तो कंप्रेशन मतलब क्या होता है? कंप्रेशन मतलब होता है ऐसा रीजन, ऐसा पार्ट जहाँ पे एयर का प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही ज़्यादा हो। The air has got more pressure and more density, we can say that it is a compression। ठीक है। in the next step of the vibration, मतलब इसमें देखेंगे अब बी वाले, इसमें देखेंगे क्या बोला है? the fork comes close to each other। जो fork है वो एक दूसरे से नज़दीक आ रहा है ना? नज़दीक कहाँ पे आ रहा है? इसमें दिख रहा है 15.2 C में दिख रहा है। इन दिस केस द एयर मॉलिक्यूल नियर द prongs आर गेट मोर स्पेस टू मूव away from each other. As a result, the air pressure in this region is low and hence density is also low। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि ये केस में एयर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है। ये केस में एयर प्रेशर यहाँ पे कम है, डेंसिटी भी कम है, ये याद रखना है। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। तो कंप्रेशन किसको बोलेंगे और रेयरफैक्शन किसको बोलेंगे, ये हमें याद रखना है। तो जहाँ पे ज़्यादा हो हाई प्रेशर वो कंप्रेशन हो गया, और जहाँ पे कम मॉलिक्यूल हो वो रेयरफैक्शन हो गया। फिर से, जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल हो, तो यहाँ पे दिख रहा है ए पार्ट पे ज़्यादा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल है ना? डार्क है ये, तो यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल होने के कारण ये कंप्रेशन का पार्ट है, मतलब ये कंप्रेशन रीजन है, और ये रेयरफैक्शन रीजन है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि तीसरे फिगर में कंप्रेशन शिफ्ट हो गया मतलब आगे चला गया। तो जहाँ पे कंप्रेशन पहले था वहाँ पे अब रेयरफैक्शन तैयार हो गया। क्या हो गया तैयार? रेयरफैक्शन तैयार हो गया है। ठीक है, इतना समझ में आया है? आगे चलेंगे। As a result, the pressure decrease. Such a region in which air pressure is low and density is also low is called rarefaction। ऐसे रीजन को हम कहते हैं रेयरफैक्शन। मतलब हमें दो पार्ट समझ में आया। एक तो कंप्रेशन क्या होता है? तो कंप्रेशन वो चीज़ होता है जहाँ पे एयर का प्रेशर, एयर का डेंसिटी ज़्यादा हो। और रेयरफैक्शन क्या होता है? रेयरफैक्शन वो रीजन होता है जहाँ पे एयर का प्रेशर, एयर का डेंसिटी कम हो। ठीक है, आगे चलते। द एयर मॉलिक्यूल इन दिस रीजन विच वेर इन कंप्रेस स्टेट अर्लियर
ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द एयर मॉलिक्यूल इन द नेक्स्ट रीजन। बोला मैंने क्या, मैंने यही बोला जो अभी इससे पहले मैंने बोला था। मैंने पहले क्या बोला था, मैंने पहले बोला था कि ये जो कंप्रेशन है ये यहीं पे नहीं रहेगा, आगे जाएगा। आगे जाएगा तो उस जगह पर क्या तैयार होगा, रेयरफैक्शन तैयार होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। सच ए पीरियोडिक मोशन ऑफ द prong क्रिएट्स कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन द एयर एंड दीज आर प्रोपागेटेड अवे फ्रॉम द prongs। अच्छा, मतलब सर ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ही आगे जाता है। हाँ ठीक है, और ये हमारे कान तक पहुंचता है। ठीक है, आगे these are nothing but the sound wave, और यही क्या है, साउंड वेव है। when these wave reaches our ear the eardrum vibrate, और जब ये अपने कान पे पहुंचता है तो अपना जो कान है वो वाइब्रेट होता है, जिसके कारण हमें समझ में आता है। अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक सिग्नल रीच द ब्रेन एंड वी गेट अ सेंस ऑफ हियरिंग अ साउंड। हमें क्या पता चलता है कि हमने कुछ सुना। ठीक है, बहुत अच्छा, इतना समझ में आया है। मतलब इतने में क्या समझ में आया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होता है। फिर हमने समझा कि कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफैक्शन क्या होता है। अब चलते हैं सीधा आगे अगले टॉपिक पे, प्रोपागेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम। मीडियम मतलब क्या होता है, मीडियम मतलब पाथ, मतलब अगर साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, हाँ चाहिए। मीडियम मतलब रास्ता, पाथ बोल सकते हो। प्रोपागेशन मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना। ओके, सो वी हैव लर्नड in sixth standard that sound travel through some material medium like solid, liquid and gas reaches us. But what if such medium does not exist between the source of sound and our ear? मतलब बोलने का क्या मतलब है, अंग्रेजी में इन लोग ने क्या बोला है कि साउंड और अपने ईयर मतलब कान के बीच में जो जो भी मीडियम है, क्या वो मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस से तैयार हो गया है, मतलब क्या वो कुछ मीडियम है जिसके वजह से साउंड ट्रैवल करता है। साउंड जनरेशन एंड प्रोपागेशन नीड्स मीडियम लाइक एयर, सो अ सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव दिस। द एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है और ये एक्सपेरिमेंट में हमें ये समझाने के लिए बोला है, क्या ये समझाने के लिए बोला है कि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक, अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट में आते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट अ वैक्यूम टाइट बेल जार इज प्लेस्ड एंड स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस दिख रहा है अपने को। हाँ, बेल जार लगाया है। हाँ, द बेल जार इज कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप वाया अ ट्यूब। किससे कनेक्ट किया है, वाया अ ट्यूब। वी कैन रिमूव एयर इनसाइड द बेल जार यूजिंग द वैक्यूम पंप एज शोन इन द फिगर। बोला है ये वैक्यूम पंप की मदद से आप एयर को रिमूव भी कर सकते हो। आगे, द बेल जार कंटेन एन इलेक्ट्रिक बेल, ये जो बेल जार है उसके पास इलेक्ट्रिक बेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल लगाया हुआ है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द बेल जार कंटेन इलेक्ट्रिक बेल विच इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई थ्रू द लीड ऑफ द बेल जार, जो कि कहाँ पे कनेक्टेड है, पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट द वैक्यूम पंप इज ऑफ एंड द बेल जार कंटेन एयर। बोलने का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में वैक्यूम जो है, वैक्यूम पंप वो ऑफ है। ऑफ होने के कारण क्या है, बेल jar contain air. If the key to electric bell is now switched on, the bell start ringing and the ringing can be heard from outside the bell jar. तो क्या बोला है कि जैसे हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करेंगे तो ये रिंग होना शुरू हो जाएगा और ये रिंगिंग को हम बाहर सुन सकते हैं। एज द क्वांटिटी ऑफ एयर इनसाइड द बेल जार डिक्रीज, द लेवल ऑफ रिंगिंग साउंड हर्ड अवे आल्सो डिक्रीज। जैसे जैसे एयर का क्वांटिटी अंदर कम हो जाएगा तो साउंड का भी बाहर आना क्वांटिटी कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब बोलने का क्या है सर, बोलने का ये मतलब है कि पहले स्विच ऑन ऑफ रखा, स्विच ऑफ रखा तो हमने जैसे ही स्विच ऑफ रखा तो अंदर बहुत सारे एयर है। हाँ, अंदर बहुत सारे एयर है। फिर हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो बहुत सारे एयर होने के कारण पहले बाहर ज़्यादा सा आवाज़ आ रहा था, पहले ज़्यादा साउंड बाहर आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे एयर कम हुआ अंदर तो आवाज़ भी बाहर आना कम हुआ। इससे पता चलता है, ध्यान देना आगे, एज द क्वांटिटी ऑफ एयर इनसाइड द बेल जार डिक्रीज द लेवल ऑफ रिंगिंग साउंड हर्ड आउटसाइड also decrease. If the pump is operated for sufficiently long period, the quantity of air like inside the bell jar will be low. At this point, the level of ringing sound will also be very low. The experiment demonstrates that sound generation and propagation needs a medium. बोलने का क्या मतलब है कि साउंड को जनरेट करने के लिए और एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है,
आगे बात करते हैं। इफ द एयर इनसाइड द बेल जार इज टोटली रिमूव्ड, वाई विल वी बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल एंड वाई? तो क्या बोला है कि इफ़ द एयर इनसाइड द बेल जार इज टोटली रिमूव्ड, अंदर जितने भी एयर है निकाल दिया तो क्या हम आवाज़ बाहर सुन पाएंगे? तो सही सीधा सा आंसर है नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि अंदर एयर ही नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव पे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो यहाँ पे देखना, वी लर्न दैट हाउ द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन एयर। ये अब भी हमने सीखा कि ट्यूनिंग फॉर्क को जब हमने वाइब्रेट करने लगाया तो वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जनरेट किया। ठीक है। Now, more detailed observation shows that actual vibration in the air density and pressure are any object vibrate in the air, such sound wave are produced in the air. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट होगा तो साउंड वेव प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड का वेव प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर क्या है? साइकिल ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन अ साउंड वेव एंड चेंज इन एयर प्रेशर। मतलब जैसे जैसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन चेंज हो रहा है वैसे वैसे मैंने देखा कि क्या चेंज हो रहा है? एयर का प्रेशर चेंज हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ये फिगर में इंक्रीज्ड प्रेशर यहाँ पे दिखा, फिर रिड्यूस्ड प्रेशर। इंक्रीज प्रेशर मतलब ग्राफ से ही पता चल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीज प्रेशर, इसका मतलब कंप्रेशन, और नीचे जा रहा है इसका मतलब रेयरफैक्शन, और रिड्यूस्ड प्रेशर बोलेंगे। ठीक है। आगे बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और प्रोपागेशन ऑफ साउंड तो हमें पता है, यहाँ से यहाँ साउंड को प्रोपागेट होना है, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दिख रहा है वो कंप्रेशन है, जहाँ पे मॉलिक्यूल कम दिख रहा है वो रेयरफैक्शन है। ठीक है। मतलब कंप्रेशन आगे जाएगा तो उसके जगह पे रेयरफैक्शन तैयार होगा, कंप्रेशन आगे जाएगा तो उसके जगह पे रेयरफैक्शन तैयार होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। सो वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन टुगेदर फॉर्म वन साइकिल ऑफ वेव। एक साइकिल कब बोलते हैं? जब एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन हो जाए तब कहते हैं एक साइकिल वेव का। यहाँ पे समझेंगे एक साइकिल कैसे होता है। एक कंप्रेशन मतलब सर ऐसा, हाँ, और एक रेयरफैक्शन मतलब सर ऐसा, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक सर एक साइकिल हो गया, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल हो गया। ओके, ऐसा है, समझ में आया। आगे, the number of cycle formed in the air in 1 second will be divided by the number of time the prong of tuning fork vibrate back and forth. The number of vibration of tuning fork in 1 second, that is number of such cycle that are produced in the air per second, is called frequency of the sound wave. क्या बोला नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड इन एयर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना साइकिल प्रोड्यूस किया है ना, इसी को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे कि मान लो फ्रीक्वेंसी को अगर और आसानी से समझना है तो मान लो आप एक बस स्टॉप पे खड़े हो और किसी बस का इंतज़ार कर रहे हो, मतलब वाशी जाना है आपको, 55 नंबर का इंतज़ार कर रहे हो, और आपने देखा कि पहले 5 मिनट में 55 नंबर 2 बार आया, फिर दूसरे 5 मिनट में 55 नंबर 3 बार आया, तो दूसरे 5 मिनट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ पहले 5 मिनट के फ्रीक्वेंसी से। अच्छा, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब सर कितने बार हुआ? वो नंबर ऑफ रिपीटेशन, हाँ, नंबर ऑफ रिपीटेशन। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करेंगे? हर्ट्स में मेजर करेंगे। इफ वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड द फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी 1 हर्ट्स। 1 हर्ट्स कब बोलेंगे? अगर एक साइकिल एक सेकेंड में, अगर एक साइकिल एक सेकेंड में, फिर से एक साइकिल एक सेकेंड में कंप्लीट हुआ तो उसे हम बोलेंगे क्या? 1 हर्ट्स। ठीक है। आगे, the tuning fork in figure 15.1 show its frequency to be 512 hertz. कितना? 512 hertz. It means that fork vibrate 512 times. फ्रीक्वेंसी क्या बताया ट्यूनिंग फॉक में पिछले फिगर में? तो 512 हर्ट्स। 512 हर्ट्स का क्या मतलब हुआ कि 512 बार वो ऐसे 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 वाइब्रेट हुआ है। ओके, ठीक है। The sound generated by the fork will have a frequency of 512 hertz. The frequency of a tuning fork is decided by the dimension of prongs. है ना, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी? लेंथ के ऊपर और थिकनेस के ऊपर। किसका? प्रोंग का, है ना, प्रोंग का। एंड द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द प्रॉन्ग, फॉर्क को बनाने के लिए
कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। आगे बात करेंगे साउंड एंड म्यूजिक क्या होता है सीधा यहाँ। So from the activity above it is clear that if the frequency of sound wave is changed, मतलब sound wave के frequency को अगर change करेंगे different sound is produced, अलग अलग sound produce होगा। sound wave of different frequency produce different sound note। तो क्या बोला मैंने, sound wave of different frequency मतलब sound wave जिसका frequency अलग हो वो अलग note देगा। फिर से साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी अलग हो वो अलग नोट देगा। क्या देगा, अलग नोट प्रोड्यूस करेगा। इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ साउंड नोट। अच्छा मतलब म्यूजिक में, म्यूजिक इंडस्ट्री में जब हम गाना सुनते हैं उसमें साउंड नोट तैयार होता है। हाँ, साउंड नोट तैयार होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी को यूज करके। हाँ, सो दिस इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, वायलिन, गिटार विच वी यूज इन string for production of sound, and instrument like flute, sehnai which we use air blown into pipe for the production of sound. If string based instrument, the frequency of vibration of string is enhanced by changing the tension in the string, है ना। अगर string है मान लो, है ना, क्या बोला मैंने, अगर ये एक धागा है इसमें मैंने कुछ लगा दिया ऐसे रिंग करके, है ना, रबर मान लो इसको, फिर मैंने इसको अगर खींचा फिर छोड़ दिया तो ये आपस में ही धड़ाम धुड़ुम होंगे। ठीक है, आगे। सो इन स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज चेंज बाय चेंजिंग द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। मतलब ये स्ट्रिंग में मैं टेंशन चेंज करूँगा। टेंशन क्या होता है सर, इसी को अगर आप खींचोगे ऐसे तो बोलते हैं टेंशन क्रिएट करना, टेंशन प्रोड्यूस करना, टेंशन लाना। हाँ, तो आगे क्या बोला है, दिस रिजल्टिंग जनरेशन ऑफ डिफरेंट नोट, उसके वजह से अलग अलग नोट तैयार होगा। इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट द होल ऑफ फ्लूट आर ओपनड और क्लोज टू चेंज द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन द फ्लूट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव देयर फॉर चेंज एंड दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट नोट। अलग अलग नोट प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है ना, इसीलिए। हाँ, इन फ्लूट डिफरेंट नोट कैन बी जनरेटेड बाय चेंजिंग द वे ऑफ एयर ब्लोइंग अल्सो, मतलब एयर जो जैसे ब्लो हो रहा है उसको चेंज करेंगे तो अलग अलग नोट प्रोड्यूस होगा, किसमें, फ्लूट में। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, इस पे आते हैं, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, ये लास्ट टॉपिक होगा शायद। साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, ये लास्ट टॉपिक करते हैं। इधर स्पीक अ लिटिल लाउडली और सिंग अ सॉन्ग और प्रोड्यूस हमिंग साउंड लाइक अ बी एंड पुट योर फिंगर्स ऑन योर थ्रोट, डू यू फील सम वाइब्रेशन। मतलब यहाँ पे बोला है ना, बोला है कि यहाँ पे अपना फिंगर रखो, तो मैं यहाँ पे अपना फिंगर रखा तो पता चल रहा है कि वाइब्रेशन हो रहा है। हाँ, वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे रखोगे हाथ तो पता चलता है। ठीक है, सो इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स। कहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, लैरिंग्स में, 1 मार्क के लिए। इन द ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स। आगे, while swallowing food we can feel with our finger a hard bump that seems to move. There is nothing but this is nothing but larynx. As shown in the figure is at the upper end of the windpipe. कहाँ पे होता है, upper end of the windpipe. 2 vocal cords are stretched across the voice box of the larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. तो ये बताया है कि larynx कहाँ पे होता है, कैसा दिखता है। हाँ, so when the lungs force air through the slit, जैसे ही लंग्स एयर को फोर्स करेगा स्लिट से, दी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, अपना वोकल कॉर्ड क्या होता है, वाइब्रेट होता है, प्रोड्यूसिंग साउंड, जिसके वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। अलग अलग क्वालिटी के वॉइस मिलेंगे सुनने के लिए, है ना। ठीक है, तो मुझे लग रहा है चैप्टर समझ में आया है, बस करते हैं।